दूसरा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसे हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य किसी उपयुक्त कंजक्शन के द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़ा होता है तथा अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर पूर्णतः निर्भर करता है। जैसे आई डू नॉट नो व्हेन ही केम होम, अर्थात मैं नहीं जानता कि वह कब घर आया। इस वाक्य में व्हेन ही केम होम एक अपूर्ण अर्थ देने वाला उपवाक्य है। ये तब तक स्पष्ट अर्थ नहीं देगा जब तक कि आई डू नॉट नो को न जोड़ा जाए। अतः ये एक आश्रित उपवाक्य है और आई डू नॉट नो पर निर्भर करता है, जो कि प्रधान उपवाक्य है। अन्य उदाहरण समझें। आई आस्क्ड हिम वेयर ही विल गो फॉर अ पिकनिक। मैंने उससे पूछा कि वो पिकनिक के लिए कहां जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नाउन क्लॉज। दूसरा, एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा, एडवर्ब क्लॉज। पहला, नाउन क्लॉज, ऐसा उपवाक्य जो किसी वाक्य में नाउन की भांति प्रयोग किया जाए, नाउन क्लॉज कहलाता है। ये उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य की मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस में अर्थात मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। नाउन क्लॉज बनाने के लिए दिए गए उपवाक्यों में एक वाक्य में शब्दों who, which, why, what, when, that, if आदि को संयोजक अर्थात कंजक्शन के रूप में लगा देते हैं। इनका हिंदी अर्थ होगा या कि, जो कि, जो कुछ आदि। अब उदाहरण समझें। जैसे राम इज अ नॉटी बॉय, एवरी टीचर नोज इट। अर्थात राम एक शैतान लड़का है, हर टीचर ये जानता है। अब यहां प्रश्न करेंगे कि हर टीचर क्या जानता है, तो उत्तर होगा कि राम एक शैतान लड़का है। यहां दैट जिसका अर्थ होगा कि का प्रयोग करके अगला वाक्य जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है को नाउन क्लॉज बना देंगे। अब नया वाक्य होगा एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ नॉटी बॉय। यह मुख्य वाक्य एवरी टीचर नोज की मुख्य क्रिया नोज के आगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य जोड़ा गया है। अतः यह नाउन क्लॉज का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है, जिसमें दैट क्लॉज नाउन क्लॉज है। दूसरा, एडजेक्टिव क्लॉज। अब आइए इनके एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सीखते हैं। यहां ध्यान दें, एडजेक्टिव का अर्थ है किसी प्रोनाउन या नाउन के गुण, पहचान आदि का प्रकट करना। अतः जब कोई क्लॉज अपने दूसरे क्लॉज में किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या पहचान को प्रकट करे, तो वह अवस्था एडजेक्टिव क्लॉज की होती है। किसी एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने में WH फॉर्म के प्रश्नवाचक शब्द who, whose, why, whom, which, how, why तथा संयोजक that आदि का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण सुनें व समझें। I do not know the time अर्थात मैं समय नहीं जानता हूं। When did he return from Delhi? वो दिल्ली से कब लौटा?
इनको संयुक्त वाक्य के रूप में बदलेंगे। I do not know the time when he returned from Delhi. अर्थात मैं समय नहीं जानता हूं वो दिल्ली से कब लौटा। तीसरा, एडवर्ब क्लॉज। ध्यान दें, एडवर्ब क्लॉज किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक भाग है जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। ये अपने क्लॉज द्वारा कार्य करने के समय स्थान, उद्देश्य, कारण, शर्त, परिणाम आदि और तुलनात्मक कार्य की सूचना देता है जो निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। उदाहरण से समझें। I had learned my lesson before the teacher came. अर्थात अध्यापक के आने से पहले ही मैं अपना पाठ याद कर चुका था। यहां ध्यान दें, इस वाक्य में क्लॉज बिफोर द टीचर केम एडवर्ब क्लॉज का रूप है।